हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया और मैं हाजिर हूं आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूं, इसमें हम लोग देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। ये जो भी पर्सन है कैसे होंगे, इनका बिहेवियर कैसा होगा, इनका नेचर कैसा होगा, काम करने का तरीका कैसा होगा, इनके लुक्स कैसे होंगे। एंड इनके जॉडिक साइन भी मैं यहाँ पे देखूंगी लास्ट में। प्लस आपकी शादी के बाद इनके साथ, इनकी फैमिली के साथ किस टाइप की बॉन्डिंग रहेगी, किस टाइप की चीज़ें रहेंगी। सो काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और मैंने आप लोग के सामने यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे दी हेरोफेंट। ये शादी को ही बताता है, ठीक है। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे जस्टिस। एंड ये कार्ड भी कहीं ना कहीं यहाँ पे शादी का एक मैसेज देता है, इसलिए मैंने ये दोनों कार्ड्स आज यहाँ पे रखे हुए हैं। सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। एक और चीज़ यहाँ पे कहूँगी कि जब आप इस रीडिंग को देखें तो किसी भी पर्सन को अपने माइंड में रख के ना देखें, ठीक है। कि इस पर्सन से मेरी शादी होगी या फिर नहीं, उसके लिए आप येस नो टाइप रीडिंग देख सकते हो, या फिर लव मैरिज अरेंज मैरिज की जो रीडिंग है वो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं, तो एक ओपन माइंड सेट के साथ, ठीक है। कि यूनिवर्स से, भगवान जी से प्रे करने के बाद कि वो आपको वो इंसाइट दे सकें, वो क्लैरिटी दे सकें, इसलिए आपको ये रीडिंग जो है वो देखनी है। और जैसे मैंने कहा, किसी को भी सोचिएगा नहीं, चूज़ करने से पहले डीप ब्रीदिंग करिएगा, ईश्वर का नाम लीजिएगा, ध्यान करिएगा, और उसके बाद आप इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। सो जो भी इनके टाइम्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। एंड हाँ गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना अपना सब लोग ख्याल रख रहे होंगे। सो अगर आप लोगों ने दी हेरोफेन का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं यहाँ पे आपकी शादी किससे होगी, वो पर्सन कैसे होंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, लुक्स, जॉडियक्स, सब कुछ आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो बस ईश्वर का नाम लेके मैं यहाँ पे शफल कर रही हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1, आप लोग किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑप्शन 1, चाहते हो किसी पर्सन से आपकी शादी हो जाए, या फिर से कुछ लोगों ने यहाँ पे पूरी एक अपनी लिस्ट बना रखी है कि मुझे पर्सन चाहिए तो मुझे ये सारी क्वालिटीज़ उस पर्सन में चाहिए, अदरवाइज मैं सिंगल ही अच्छी हूँ, हाँ, या अच्छा हूँ। सो फर्स्ट यहाँ पे है दी हाई प्रिस्टेस। भाई बहुत ही इंट्यूटिव होंगे ये पर्सन। इनसे झूठ बोलना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने बराबर होगा। बहुत ही इनकी इंट्यूशन अच्छी होंगी, समझदार बहुत ज़्यादा होंगे, कहाँ पे कैसे डिसीजन लेना है, किस तरीके से काम करना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है। और इनका बिहेवियर ऐसा होगा कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इंट्रोवर्ट हों और बहुत ज़्यादा बोलना पसंद ना करते हों। लेकिन इनकी बातें ऐसी होंगी कि ये कम लफ्ज़ों में अपनी पूरी बातें कह भी देंगे, सामने वाले को चुप भी कर देंगे, जवाब भी दे देंगे। लेकिन शांत रहना बहुत पसंद करते होंगे ये, शांति में रहना अ, इन्हें बहुत पसंद होगा। और भीड़-भाड़ वाली चीज़ें या फिर जगह इन्हें पसंद नहीं होंगी। द मैजिशियन, भई इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब कि ये जो चीज़ चाहें, जो चीज़ इन्होंने सोच रखा है, या फिर जिस भी चीज़ को ये चाहते हो, ये इजीली मैनिफेस्ट कर लेते होंगे। अब चाहे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके मैनिफेस्ट करते हों, या फिर ये ऐसे ही मैनिफेस्ट कर लेते हों अपनी जस्ट माइंड पावर से। लेकिन इनकी विल पावर बहुत अच्छी होगी, ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर भी होंगे। मैं बताती हूँ, ये पर्सन भाई बहुत बताती हूँ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। हुँ, हुँ। ओके, सो पहले थोड़ी-सी यहाँ पे बात कर लेते हैं, फिर मैं कुछ और कार्ड्स भी यहाँ पे देखूँगी। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे शादी का ही कार्ड है, 4 ऑफ वंड्स। सो देखो, सबसे पहली चीज़ जैसे मैंने बताया, इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी होगी, साइकिक चाहे ये हीलर हों या फिर ना हों, लेकिन इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। ये अपनी इंट्यूशन की हमेशा सुनते होंगे। लोगों पर लोगों की बातों में ये कम आते होंगे। इनका ऐसा होगा, सुनो सबकी, करो मन की। ठीक है? सो इनको कोई भी एडवाइस दे, कुछ भी दे, ये कुछ भी नहीं करने वाली। इनको जो सही लगता है, जैसे सही लगता है, ये अपने डिसीज़न्स अपनी लाइफ़ में खुद लेते होंगे।
ठीक है? इनके ऊपर कोई रूल नहीं कर सकता, बहुत ही जैसे किसी की होती है ना बोल्ड पर्सनैलिटी, सो इनकी मुझे वो नज़र आ रही है, एक बोल्ड पर्सनैलिटी इनकी होगी। और साथ में इनके प्लान्स बड़े ही ब्रॉड होंगे, यानी ये लॉन्ग टर्म्स प्लान के बारे में सोचते होंगे, ये नहीं सोचते होंगे कि मैं आज ये काम करूँगा तो मुझे कल ये फ़ायदा हो जाएगा। ये सोचते होंगे कि मुझे लॉन्ग टर्म में इस काम से क्या बेनिफिट होंगे, बिल्कुल जैसे मास्टरमाइंड वाली जो चीज़ें होती हैं ना, इनकी इस टाइप से प्लानिंग्स रहती होंगी, अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके। और थोड़ा-सा इनका गुस्से वाला भी स्वभाव होगा। शांत होंगे मन के बेशक, लेकिन अगर जैसे कोई इनकी बात ना माने या फिर आप जैसे इनकी बात ना मानो, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ। मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैंने जो सोचा है वही सही है। और कहीं न कहीं वो सही भी होती है, क्योंकि इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। ये जो कहते होंगे बड़े ही नाप-तोल के अपनी बातों को किसी जैसे कहते हैं ना कॉन्क्लूज़न पर पहुँचना, किसी कॉन्क्लूज़न पर पहुँचते होंगे और उसके बाद ही ये किसी को एडवाइस करते होंगे। उस टाइम पे अगर आप इनकी बातें ना मानो तो इन्हें बड़ा ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता होगा। अ, गुस्से वाला इनका स्वभाव नहीं है, मैं ऐसे नहीं देख रही कि इनका गुस्से वाला स्वभाव है। लेकिन इनको ऐसा है कि मैंने कहा है तो मेरी जो बात है वो सुनी जानी चाहिए। करियर ओरिएंटेड ये बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, अपने करियर पे फ़ोकस करना, साथ में इन्हें ऐसा लगता होगा कि मेरे पास 24 घंटे कम है, मेरे पास और टाइम होना चाहिए, सो दैट मैं जो भी चीज़ें करना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ मैं वो कर लूँ। एम्बिशियस पर्सन ये बहुत होंगे, इनके बहुत सारे सपने होंगे, बहुत सारे ड्रीम्स होंगे इनके इनकी लाइफ़ में। और ये कभी भी ऐसे नहीं होंगे कि ये खाली बैठे मिलते होंगे, ये हमेशा इनका कुछ ना कुछ चलता रहता होगा। मैं बताऊँगी कि अभी मुझे यहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं, आप इनसे मिले हो या फिर नहीं, लेकिन मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, अगर आप इनसे मिले हो तो आप फाइंड कर सकते हो वो चीज़। साथ में इनका हेल्पिंग नेचर भी बहुत होगा, दूसरों की हेल्प करना, दूसरे लोगों को गाइड करना, और किसी भी तरीके से हो सकता है कि ये सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो, चैरिटी वर्क ये करते हों। पर्सनैलिटी भई इनकी बड़ी ही अच्छी होगी। और दूसरी बात मैं बताऊँ इनके लुक्स की, तो ऐसा नहीं होगा चाहे लड़की हों, चाहे लड़के हों, इनकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, स्ट्रॉन्ग दिखते होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा दुबले-पतले से टाइप नहीं हैं, ये फिट हैं, ना मैं ऐसे कहूँगी कि भारी-भरकम हैं। इन्होंने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, फिट कर रखा है। इस इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी। मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ और कार्ड्स और पता लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे और क्या है। ऑप्शन 1। हुँ। हो सकता है इनको इनको ना थोड़े डार्क कलर्स पहनना या फिर डार्क कलर्स पसंद हो, रेड पसंद हो, या फिर येलो पसंद हो। ठीक है। हुँ, कमिटमेंट से भागते होंगे ये ऐसे हैं कि इन्हें ऐसा लगता होगा कि भई प्यार-व्यार में पड़ गए, रिलेशनशिप में पड़ गए तो जो कुछ मुझे चाहिए मेरा पूरा दिन मेरा अपना नहीं होगा, फिर मुझे उस हिसाब से चलना पड़ेगा। सो इनका कहीं न कहीं ये कमिटमेंट वाली चीज़ों से ये भागते होंगे। और मैं बताती हूँ। हुँ। यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैं बताती हूँ। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा एक चीज़ तो मैं आपको बताऊँ, ये वेल्दी पर्सन होंगे, इनके पास पैसा बड़ा ही अपनी लाइफ में बनाएँगे, पैसा इनके पास बहुत होगा। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, पैसा बहुत बनाएँगे अपनी लाइफ में, इनके पास अच्छा खासा मैं बात करूँ पैसा होगा, वेल्थ होगी। हो सकता है इनको इनकी फैमिली से भी पैसा मिले, प्रॉपर्टी मिले और ये खुद अपना भी बनाएँगे, क्योंकि ये बड़े ही वर्कोहॉलिक पर्सन हैं। जैसे मैंने कहा, कभी भी खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ में लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बनाते रहेंगे, घूमना-फिरना भी इन्हें काफ़ी अच्छा लगता होगा। यहाँ पे सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊँ कि आप इनसे किस तरीके से मिलोगे, कुछ लोगों के लिए आप इन्हें ऑलरेडी जानते हो, ठीक है? यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन ऐसे होंगे कि जैसे मैंने कहा इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इनका एक चार्म है, इनके अंदर एक अट्रैक्शन होगा। सो जब आप इनसे मिलोगे आप इनसे अट्रैक्ट हो जाओगे। आपको इनका काम करने का तरीका, इनका बात करने का तरीका, जिस वे में ये खुद को कैरी करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? और आप इनसे जब अपनी फीलिंग कन्फेस करोगे ना, ये मना कर देंगे। ये क्लियरली मना कर देंगे, क्योंकि इन्हें ना रिलेशनशिप में आना ही नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद होगा क्या कि धीरे-धीरे या तो आप एक जगह काम करते हो, आपका वर्क जो प्लेस है वो एक हो सकता है ये आपके सीनियर हों। हाँ, लेकिन धीरे-धीरे इनको जैसे मैं कहूँ आपसे अटैचमेंट बिल्ड होगा और इसके बाद ये जब आपको प्रपोज़ करेंगे तब आप कन्फ्यूज़ होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसी-सी सिचुएशन आ रही है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे चलेगा। थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न मुझे अरेंज मैरिज यहाँ पे नहीं लग रही है, मुझे आप लोग की लव मैरिज ही लग रही है। लेकिन वो
सारी चीज़ें होने में, सब कुछ होने में वो बड़ा ही प्रोसेस लंबा चलेगा। थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि यू नो आप दोनों शादी करने के पहले मुझे ऐसा लगता है एक-दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानोगे, पहचानोगे, क्योंकि ये पर्सन की लाइफ़ स्टाइल, काम करने का तरीका, बिहेवियर बड़ा ही अलग है। तो इनको ऐसा लगेगा कि मैं किसी से शादी करूँ, तो वो पर्सन पहले मुझे अच्छे तरीके से समझे। ठीक है? सो चीज़ें काफ़ी यहाँ पे डिले होने वाली हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं कहूँ लेट होने वाली हैं। लेट से ही आप जब इस पर्सन से मिलोगे, थोड़ा-सा टाइम लगेगा शादी तक बात पहुँचने में, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये ना अपने मन की बातें छुपाते होंगे। ये पर्सन ऐसे होंगे कि अपने मन की बातें जो हैं ये किसी को नहीं बताते होंगे, और ये आपसे भी ये चाहेंगे कि इनके जो मन की बातें हैं ना आप वो खुद ही समझ लो। आप वो खुद ही अपनी इंट्यूशन से समझ लो, हम नहीं कहेंगे भई आप खुद ही समझ लो, कुछ ऐसी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, सो ये कार्ड बता रहा है कि एक बारी जब ये कमिटमेंट दे देंगे तो दे देंगे, उसके बाद ये किसी की नहीं सुनेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अपनी लाइफ़ के जो डिसीज़न हैं ये पर्सन खुद लेना पसंद करते होंगे। बहुत समझदार होंगे ये, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे, समझदार होंगे, और काफ़ी लॉयल भी रहेंगे आपके लिए। हालाँकि इनके ऊपर अपोज़िट जो भी सेक्स के लोग होंगे वो बड़े ही अट्रैक्ट रहते होंगे, चाहे ये लड़के हैं तो लड़कियाँ, लड़की हैं तो लड़के। लेकिन जब ये कमिटमेंट दे देंगे, फिर ये बस आपके ही होंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि आप दोनों साथ में मिलके कुछ ना कुछ करोगे, बहुत सारा पैसा बनाओगे, काफ़ी सारी वेल्थ इकट्ठी करोगे। बेसिकली एक लग्ज़ूरियस लाइफ़, जिसे कहते हैं कि सारी सुख-सुविधाएँ हैं, सब कुछ है, एक अच्छा-सा प्यारा-सा घर है आप दोनों का, बेसिकली ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। थोड़ी बहुत तो देखो खिट-पिट जो होती है वो रहती है, वैसे मैं अभी यहाँ पे देखूँगी कि शादी के बाद आपकी लाइफ़ कैसी रहेगी। लेकिन यहाँ पे दोनों लोगों को साथ में आने में ना थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, कि जैसे जब आप तैयार हो तो ये नहीं है, जब ये तैयार हैं तो आप नहीं हो। कुछ ऐसी यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। बट ओवरऑल ये जो भी पर्सन है ये बहुत इन ये अपने माइंड के माइंड पावर, इनकी विल पावर बहुत अच्छी होगी। इनको खुद के ऊपर ये भरोसा होगा कि मुझे लाइफ़ में जो भी चीज़ें चाहिए, जब भी मुझे चाहिए वो मुझे मिल के रहेगा। ठीक है? अपने ऊपर ये भरोसा करते होंगे। सो थोड़ा-सा, और हाँ, इनके लुक्स की मैं बात करूँ, इनकी हाइट हो सकता है कि एवरेज हो, ना बहुत ज़्यादा हो, ना बहुत ज़्यादा कम हो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन्होंने अपने आप को मेंटेन कर रखा होगा, इन्होंने अपने आप को फिट करके रखा होगा। हो सकता है ये थोड़ा-सा डार्क कलर्स ज़्यादा पहनना पसंद करते हों, डार्क कलर्स इनको ज़्यादा पसंद हों, अट्रैक्ट करते हों। रेड हो गया, ब्लैक हो गया, येलो हो गया, कुछ इस टाइप से कलर्स का यहाँ पे निकल के आ रहा है। और अपने ड्रेसिंग सेंस पे भी ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। अपना इनका ड्रेसिंग सेंस एक चोज़न टाइप होगा, और ये उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते होंगे। अपने लिए ये खुद ही सारी चीज़ें सेलेक्ट करना, चूज़ करना, हर दिन कुछ नया पहनना, हर दिन कुछ नया अपने लुक्स में डिफ़रेंट करना, ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत ज़्यादा करते होंगे। कभी अपना हेयर कलर चेंज करवा लिए, कभी बाल बड़े हैं, कभी छोटे हैं। ये इनका ना कुछ भी स्टेबल नहीं है, ये अपने लुक्स को लेके बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते होंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। कलर की मैं बात करूँ, इनका कलर जो है फेयर टू मीडियम टू फेयर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कलर इनका। लेकिन इनकी पर्सनैलिटी में बहुत चार्म होगा, बहुत अट्रैक्शन होगा, ऑप्शन 1। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और भी देखती हूँ इनके बिहेवियर के बारे में, कि और क्या होगा इनके बिहेवियर में। ऑप्शन 1, ओके, होम। अपने घर को जो भी इनकी फैमिली है बड़ी ही प्रायोरिटी यहाँ पे देते होंगे, अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली के लोगों को। ये ऐसे होंगे कि हर किसी से इनको बात करना अ, ये बहुत ही ऐसे होंगे, ये चूज़ी टाइप। हर किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाते होंगे, हर किसी के साथ दोस्ती नहीं करते होंगे। कहने को इनके बहुत सारे दोस्त होंगे। ठीक है? कहने को ये सब कहते होंगे कि हाँ भाई हम भी उसके फ्रेंड हैं, हम भी उनके फ्रेंड हैं, लेकिन ये हर किसी को अपना फ्रेंड नहीं मानते होंगे। और जिनको भी फिर ये मानते होंगे, या फिर इनके फैमिली मेंबर्स होंगे जिनके भी क्लोज़ होंगे, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते होंगे। सैक्रिफाइस भी ये करने को तैयार रहते होंगे। साथ में यहाँ पे कार्ड है मेडिसिन वूमन, एंड हो सकता है ये किसी तरीके से बहुत ही साइकिक इनके अंदर, जैसे मैंने कहा, एबिलिटीज़ हो, या फिर ये हीलिंग फील्ड से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हों। और जैसे कहते हैं ना, नेकी करना, ठीक है? नेकी के काम करना, ये पूजा-पाठ करना, साधना करना, मेडिटेशन ये करते होंगे। मुझे लगता है यहाँ पे ये मेडिटेशन करते होंगे किसी न किसी तरीके से।
लेकिन बहुत ज़्यादा ये ऐसे होंगे। मैं भूल गई। आई एम सॉरी। जैसे मैंने कहा कि ये मेडिटेशन करते होंगे, लेकिन ये गुड डीड्स करने में बिलीव करते होंगे। किसी तरीके से मैंने इतना कुछ अचीव किया है, मेरे पास इतना कुछ है, तो मैं जो भी लोग हैं, जो भी मेरे आस-पास लोग हैं, उनकी मैं हेल्प कर पाऊँ, उनको मैं ग्रो करने में भी हेल्प कर पाऊँ। इनको इन्फेरिटी वाला जो चीज़ होती है ना अंदर से, वो डर वाली चीज़ इनको कभी नहीं होगी। ये दूसरे लोगों को ग्रो करने में, दूसरे लोगों को सेटल करवाने में काफ़ी हेल्प करते होंगे। बहुत ही अच्छी इनकी पर्सनैलिटी है, साथ में यहाँ पे फेयरनेस का भी कार्ड है। इट मीन्स सही और गलत का बहुत ख़्याल रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि इनसे कभी भी आप मिलो, इनसे झूठ मत बोलना। इन लोग को बहुत ज़्यादा नफ़रत होगी झूठ से। और हमेशा बैलेंस बना के चलना अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हेल्थ को भी ध्यान देना। प्रॉपर बैलेंस इस पर्सन को पता होगा कि हमें हर एरिया ऑफ लाइफ में किस तरीके से, हमें कहाँ पे कितना बैलेंस देना है, किस तरीके से हमें काम करना है। एंड ये सिचुएशन को हैंडल बहुत अच्छे तरीके से कर लेते होंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ भी हो गई या फिर 2 लोग आपस में भी लड़ रहे हैं, तो ये इनका ना सॉर्ट बड़े अच्छे से करवाते होंगे और इनके पास हमेशा लोग हेल्प माँगने आते होंगे ऐसी। हुँ। लेकिन इन्हें ये भी पता है कि मुझे हेल्प करनी है, तो मुझे किस लिमिट तक करनी है, कि दूसरे लोग मेरा जो है वो फ़ायदा ना उठाने पाएँ। फिर यहाँ पे कार्ड है ब्लॉसमिंग, ये ग्रो करने में ही स्टार्ट करते होंगे। इनके साथ अगर कुछ गलत भी हो गया, इतनी इनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है ना कि अगर इनके साथ कुछ गलत भी हो गया या इनके मन मन का नहीं हुआ, तो ये कहते होंगे चलो छोड़ो, आगे सब अच्छा होगा। या फिर ये कहेंगे कि चलो छोड़ो, जो होता है वो एक रीज़न से होता है। पेशेंस भी इनके अंदर बहुत होगा। कहीं न कहीं इनकी सोल बहुत पावरफुल है, इनकी सोल में वो पावर है। इन्होंने ना अपनी पास्ट लाइफ में ज़रूर ये बहुत ही स्पिरिचुअल रहे होंगे और इसीलिए कहीं न कहीं इन्हें जो इनकी साइकिक एबिलिटीज़ है, इनकी इंट्यूशन है, वो इन्हें गिफ्ट में मिली है। एंड इसलिए इन्हें ऐसा लगता है कि हर कोई पर्सन मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर सकता। हर टाइप का किसी भी लड़के या लड़की के साथ मैं ईज़िली एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए भी शायद ये बहुत ज़्यादा चूज़ी टाइप के हैं। लेकिन बहुत ही मोटिवेटेड होंगे और साथ में दूसरे लोग को भी ये मोटिवेट करते होंगे। सो अभी मैं यहाँ से भी देखती हूँ। ओके, पहले मैं ऐसे करती हूँ, पहले मैं प्लैनेट से कुछ और कार्ड देख लेती हूँ और बताती हूँ कि इनके प्रोफ़ेशन क्या हो सकते हैं और क्या क्वालिटीज़ इन लोगों के अंदर होंगी। ऑप्शन 1। वेस्टा द गॉडेस विद इन योर सेक्रेड स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइटिन। इनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होगा। इनको पता है कहाँ पे किस तरीके से काम, बहुत ही सुलझे हुए पर्सन ये होंगे अपनी लाइफ में। इनके चेहरे पे इनके एक्सप्रेशन सेम रहते होंगे, मैं आपको बताऊं। ना तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये बहुत ज़्यादा खुश है, ना आपको ऐसा लगेगा कि ये गुस्से में है, ना आपको ऐसा लगेगा कि ये दुखी हैं। इनके फेस से कुछ भी नहीं पता पड़ेगा कि इनकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ये ये अपने ही अंदर एक दुनिया में खोए रहते होंगे, कहीं ना कहीं डूबे रहते होंगे और अपना सच जानने की ये कोशिश करते होंगे। इनका एक स्पेसिफिक सोल पर्पस भी है और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके मिलने के बाद ये अपने उस सोल पर्पस को पूरा करें। ये सोल पर्पस जो है वो किसी न किसी तरीके से हीलिंग से रिलेटेड हो सकता है, दूसरे लोगों को हेल्प से रिलेटेड हो सकता है। और जब तक ये अपने उस सोल पर्पस को नहीं पूरा करेंगे, तब तक ये कुछ ना कुछ मिसिंग इनकी लाइफ में। अगेन Chiron, your healing power, empathy and ability to teach or learn remedies, guys, ये हीलर हो सकते हैं। डेफिनेटली ये हीलर हैं एक, और इनके अंदर बहुत सारी हीलिंग क्वालिटीज़ हैं। चाहे ये प्रोफेशनली हीलर ना हो, चाहे ये खुद से हीलिंग कर रहे हों, लेकिन इनका ऑरा ऐसा होगा कि लोग जैसे इनको अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, इनसे शेयर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोग हील हो जाते होंगे। ये इस टाइप की चीज़ है। जैसे मैंने कहा कि किसी को भी इनके सर्कल में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी हो रहा है, तो वो लोग इनके पास आते होंगे कि भई हमारी ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट कर देते होंगे। इनको ह्यूमन मेंटालिटी के साथ, आई एम सॉरी, काम कैसे करना है, उसको चेंज कैसे करना है, इनको ये बहुत अच्छे से आता है। कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ कोई मैसेज मिले बहुत जल्दी।
मर्करी, हाउ यू थिंक कम्युनिकेट राइट। ओके, सो मैं ये पूरा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देख रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, अगर मैं इनके, ये हीलर हो सकते हैं, इनका मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनका कोई काम हो सकता है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड इधर उधर से चीज़ें लाना ले जाना, उससे रिलेटेड इनका काम हो सकता है, या फिर जैसे क्रिस्टल हो गए, ज्वेलरी, कुछ प्रेशियस जो थिंग होती है ना, ऐसी छोटे-छोटे जो प्रेशियस थिंग होती हैं, या फिर प्रेशियस स्टोन, ज्वेलरी, कुछ भी कह लीजिए। कुछ ऐसा ये वर्क फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, इनको लिखना बहुत पसंद होगा, राइटिंग ये अच्छी करेंगे, राइटर ये हो सकते हैं। साथ में इनके ये मुझे ऐसा लगता है कि एक ही काम नहीं करेंगे, इनके बिज़नेस भी, जैसे अगर ये बिज़नेस भी कर रहे हैं तो इनके 2-3 होंगे, अगर जॉब कर रहे हैं तो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करते होंगे, ये एक चीज़ के साथ फिक्स नहीं रहेंगे। ये अपनी लाइफ़ में इनके अंदर आप देखोगे कि ये मल्टी टैलेंटेड काइंड ऑफ पर्सन होंगे, बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है, जैसे म्यूज़िक भी है, भई डांस भी कर लेते हैं, सिंगिंग भी कर लेते हैं। है ना? अच्छे से आर्ट भी कर लेते हैं। आपको मतलब मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए बताया, इनके अंदर बहुत सारी आपको खूबियाँ जो हैं, वो देखने को मिलेंगी। वैसे मुझे ऐसा लगता है, चाहे ये जॉब करते हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अपना ही बिज़नेस जो है वो सेटअप करेंगे। किसी तरीके से, आई एम सॉरी आपको पीछे से आवाज़ आ रही हो तो। किसी तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड इनका जो है बिज़नेस हो सकता है। एंड क्योंकि यहाँ पे फेयरनेस का भी कार्ड है, कुछ लोग यहाँ पे लॉयर भी हो सकते हैं, जस्टिस के किसी फ़ील्ड से लॉ करा है, या जस्टिस के किसी फ़ील्ड से यहाँ पे ये हो सकते हैं। और तो मुझे यहाँ पे कार्ड्स, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना, ये मुझे यहाँ पे कॉइन्स की भी बहुत एनर्जी है, कुछ प्रेशियस थिंग, गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गया, कुछ इस टाइप का भी इनका बिज़नेस जो है वो रह सकता है। हीलर भी हो सकते हैं। ठीक है, सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन 1, जर्नी, एप्रिसिएशन। ओके, ये पर्सन जो है, इनकी अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। चाहे आपसे मिलने के पहले ही मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, और कहीं न कहीं अपना वो जो लॉस्ट पार्ट है अपनी सोल का, खुद को ही ये ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को ही ये पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। ये जहाँ भी काम करेंगे, जहाँ भी जाएँगे, ये अपनी तारीफ़ें ही बटोरेंगे। इनके अंदर खूबियाँ बहुत हैं, क्वालिटीज़ इनके अंदर बहुत हैं, और एक जो इंसान बैलेंस बना लेता है ना अपनी लाइफ में, वो मास्टर होता है अपनी लाइफ का। ठीक है? सो कहीं न कहीं दूसरे लोग इनकी लाइफ से बहुत कुछ इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, जो भी इनके कॉन्टैक्ट में आएँगे। इवन आप बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि चेंज होंगे जब आप इनसे मिलोगे, बातें करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं जानने को, पहचानने को मिलेंगी। एक डीप कनेक्शन मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ आप दोनों के बीच में। आप दोनों ही स्पिरिचुअल जर्नी में हो कहीं न कहीं, और आप दोनों का मिल के एक सोल पर्पस है। कि जैसे मिलके अपना कोई सोल पर्पस जो है वो पूरा करना। हो सकता है कि कुछ आपको चीज़ें यहाँ पे ऐसी मिली हों जो आपसे भी रेज़ोनेट कर रही हों, आपको लग रहा हो कि हाय ये क्वालिटी तो मेरे में है। लेकिन क्योंकि आपका एक डीप कनेक्शन है, डेस्टाइन ये पार्टनर है आपके लिए, डेस्टाइन यहाँ पे ये कनेक्शन है आपके लिए। इसलिए ये चीज़ें कभी-कभी सिमिलर भी हो जाती हैं, ठीक है? लेकिन ये कहीं न कहीं जब आप इनसे मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा, अरे भाई हम कब के बिछड़े हुए हैं। ये टेम्पल पाथ, जैसे मैंने कहा, स्पिरिचुअल होना, आप लोगों को हो सकता है आई डोंट नो, बट आई एम फीलिंग कि जैसे आप कोई अपना शादी के बाद जैसे आप कोई मंदिर बनवाओ अपने लिए, मतलब अपने लिए नहीं, आप कोई एक मंदिर बनवाओ, किसी का कंस्ट्रक्शन करवाओ, या फिर कहीं पे डोनेट करो, दान दो। बेसिकली बहुत ज़्यादा आप लोग अपनी लाइफ में दोनों मिलके स्पिरिचुअल वर्क करने वाले हो, काम करने वाले हो, और ये एक रीज़न है कि आप दोनों की बनेगी भी बहुत। एंड ऑफ कोर्स डोर टू रोमांस का यहाँ पे कार्ड है, रोमांटिक भी ये काफ़ी होंगे। लेकिन वो मैंने कहा ना, इनके फेस से वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? कनेक्शन आपका बहुत अच्छा रहेगा, बॉन्ड आप दोनों का बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा डीप लव आप दोनों के बीच में यहाँ पे मैं देख रही हूँ रहेगा। आप दोनों ही आई एम फीलिंग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल होंगे, बहुत ज़्यादा। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं तो मैं दोनों देख लेती हूँ। विक्ट्री, पेशेंस, मैंने कहा ही था पेशेंस बहुत होगा इनमें, इनके अंदर चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, डील करना है, बहुत अच्छे तरीके से इन्हें पता होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे विक्ट्री है, ये पर्सन बना ही है जीत के लिए कहीं न कहीं।
इनके अंदर बहुत सारी जैसे मैंने कहा खूबियाँ हैं और एक बार ही जैसे इन्होंने ठान लिया कि मुझे अपनी लाइफ़ में ये अचीव करना है, फिर चाहे इन्हें कितना काम करना पड़े, कितना कुछ करना पड़े, ये उस चीज़ को अचीव करके ही रहेंगे। ठीक है? सो अभी मैं यहाँ से भी देख लेती हूँ कि शादी के बाद आप लोगों की लाइफ़ कैसी रहेगी और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ज़ोडिएक बताऊँगी। ठीक है? ऑप्शन 1 टी स्टार। बहुत सारी यहाँ पे हीलिंग है आप दोनों की मिलके। कहीं न कहीं आप इनको हील करोगे, ये आपको हील करेंगे। पास्ट में भी अगर इनका कोई पास्ट बुरा रहा है या फिर आपका कोई पास्ट बुरा रहा है, आप सब कुछ भूल जाओगे। बस एक-दूसरे के होके रह जाओगे यहाँ पे। साथ में यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स हैं, हो सकता है कुछ टफ डिसीज़न्स आपको लेने पड़ें आपकी शादी के लिए या फिर आपकी शादी के बाद। हुँ, बहुत कुछ करने वाले हो ऑप्शन 1 आपकी शादी के बाद जैसे मैंने कहा आप दोनों मिलके सोल पर्पस पूरा करोगे। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की यहाँ पे एनर्जी है, कोई फीमेल हो सकता है कभी-कभी थोड़ी-सी या तो आपकी साइड से या फिर इनकी साइड से थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट करें या फिर आपकी शादी होने में किसी फीमेल को कोई दिक्कत हो, आपकी मदर है या फिर इनकी मदर है। ठीक है? लेकिन मान जाएँगे। धीरे-धीरे मुझे ऐसा लगता है कि आप या फिर ये अपनी समझदारी से, अपनी स्वीटनेस से मना लोगे और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है सेपरेट रहें, फैमिली से शादी के बाद अलग ही रहें। मोस्टली लोगों का मुझे यहाँ पे यही लगता है लेकिन छोटी फैमिली होगी। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी फैमिली होगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने कहा शादी के बाद अह देखो, थोड़ी-सी हो सकता है, इनके साथ बहुत अच्छा आपका प्यार है, डीप लव है, लेकिन थोड़ी बहुत फैमिली एडजस्टमेंट्स में फैमिली एग्री करें या फैमिली को एडजस्ट करने में थोड़ी-सी दिक्कतें आएँ, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आए, ठीक है? सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ, इनके ज़ोडिएक जो हैं, वो क्या हो सकते हैं? ऑप्शन 1 जेमिनी हो सकते हैं, लियो, टॉरस, वर्गो। ओके, सो यहाँ पे अर्थ साइन है बेसिकली, फायर साइन है, ठीक है? और एयर साइन है। सो ये इनके ज़ोडिएक्स हो सकते हैं। वैसे मैं ज़ोडिएक्स को इतना ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि आपने ज़ोडिएक नहीं बताए, तो इसलिए, ओके। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपके जो भी एक्सपीरियंस रहे हों, आपके जो भी विचार हों इस रीडिंग को लेके। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके कमेंट्स पढ़ना एंड आप सब लोगों के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। अपना-अपना ख़्याल रखिएगा। अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2 आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। सो अगर आप लोगों ने ये जस्टिस का कार्ड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपकी शादी किससे होगी, वो पर्सन कैसे होंगे, कौन-सा उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कैसा उनका बिहेवियर होगा। सो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। सो मैं यहाँ पे शफ़ल कर लेती हूँ कार्ड्स ऑप्शन 2। ओके, सो मैं नहीं ले रही अभी इसे ऑप्शन 2। ओके, डेथ, ठीक है। दी हेरोफेंट, ओके। दी स्टार, यहाँ पे सारे ही मेजर अरकानाज़ आ रहे हैं। ओके, 7 ऑफ कप्स ओके। बहुत सारी विशेज़ होंगी इनके मन में, बहुत सारी इनकी इच्छाएँ होंगी, बहुत सारे ड्रीम्स होंगे इनके अपने। और जब आप इन लोगों से जब आप इस पर्सन से मिलोगे, हो सकता है ये पर्सन उस लाइफ में किसी न किसी एंडिंग से अपनी लाइफ में गुजर रहा हो सकता है कि ये पर्सन किसी और के साथ पहले रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो जैसे ब्रेकअप वाली एनर्जी या फिर इनका कोई जॉब
थी वो छूट गई, किसी टाइप से ये पर्सन जभी भी आपसे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना डार्क एनर्जीज़, परेशान होना, दुखी होना, उन एनर्जीज़ में ये पर्सन आपसे मिलेंगे। जब ये हो सकता है बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग वे में हो या फिर किसी में भी, हो सकता है आप हीलर हो और ये पर्सन जो है वो आपके पास हीलिंग के लिए आए, या फिर आप काउंसलिंग करते हो और ये पर्सन आपके पास आए, किसी टाइप का यहाँ पे आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि या तो आप इनको हील करोगे, या फिर हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे ब्रेकअप वाले मोड से या फिर किसी लॉस वाले आप फेज से अपनी लाइफ में गुजर रहे हो, ये हीलर हो और ये आपकी लाइफ में आए। बेसिकली यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि किसी न किसी तरीके से आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे, एक दूसरे के जब आप कॉन्टैक्ट में आओगे, एक दूसरे के ऑरा में जब आप आओगे पास में, आप दोनों की एनर्जीज़ ऐसी होंगी कि मैं कैसे बताऊँ, जैसे यिन एंड यांग की ऊर्जा, ठीक है? कि एक में जो कमी है वो दूसरे ने पूरी कर दी, दूसरे में जो कमी है वो एक ने पूरी कर दी। बेसिकली आप होंगे तो 2 अलग-अलग लोग, लेकिन बिल्कुल काम एक का करोगे। बेसिकली मैं यहाँ पे काम एक का करने से मतलब ये है कि कंप्लीट करोगे। एक दूसरे को आप दोनों कंप्लीट करोगे। कहीं न कहीं जो आप अपना लॉस्ट पार्ट अपनी लाइफ़ में ढूँढते थे कि कुछ लॉस सा है, कुछ मिसिंग सा है आपकी लाइफ़ में, इनसे मिलने के बाद वो जो कमी है वो पूरी होगी। इनकी मैं बात करूँ कि ये पर्सन कैसे होंगे, इनका बिहेवियर कैसा होगा, सो इनिशियली अगर मैं बताऊँ तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल टाइप होंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, लेकिन इनकी लाइफ कभी भी ईज़ी नहीं रही होगी। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं, लेकिन इन्होंने वो रियल जो चैलेंजेस होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बुरे से बुरा जो वक़्त कह लो, वो इन्होंने अपनी लाइफ में देखा होगा और कहीं न कहीं उन कंडीशंस के चलते ये अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग हुए होंगे। ऐसे मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ, ये पर्सन जो है ये खुद को हील भी काफ़ी करेंगे और हो सकता है कि ये जो पर्सन हो इनके कोई गुरु हों। या फिर ये किसी को बहुत ज़्यादा मानते हों, किसी भी स्पेशल अम, भगवान तो सबके ही हैं, लेकिन ये ऐसा है कि ये किसी किसी को फ़ॉलो करते हों, किसी को या तो इनके परिवार में या फिर ये किसी को स्पेशली बहुत ज़्यादा मानते हों, इज़्ज़त देते हों, सम्मान देते हों, सो ऐसी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं। जैसे मैंने कहा कि इस पर्सन के मन में इच्छाएँ बहुत होंगी, विशेज़ बहुत होंगी और ये आपसे जब बात करेंगे तो भी अपने ड्रीम्स को लेके बात करेंगे कि मेरा ऐसे-ऐसे सपना है, मुझे एक दिन यहाँ जाना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। इनके मन में बहुत सारी इच्छाएँ होंगी और ये बस ऐसे सोचते होंगे कि मैं किस तरीके से मेरे अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो भी इच्छाएँ हैं, उनको मैं अपनी लाइफ़ में पूरा कर सकूँ, अपने ड्रीम्स को मैं पूरा कर सकूँ। सो ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें इनके मन में चलती रहती होंगी। एक बात यहाँ पे बताऊँ कि जभी भी आप इस पर्सन से मिलोगे तो हो सकता है इनिशियली जो आपकी या तो कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है ऑलरेडी मिल गए हों, वो अभी मैं देखूँगी। लेकिन जब आप इस पर्सन से मिलोगे उसके बाद बहुत सारे चेंजेज़ आएँगे आपकी लाइफ़ में भी और इनकी लाइफ़ में भी। ठीक है? एक चेंजेज़, एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन वाला यहाँ पे जो पी टाइम पीरियड है वो आएगा। आप अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें महसूस करोगे कि ये हो क्यों रहा है? ऐसा हो क्यों रहा है? हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है ना, समझ में नहीं आता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कहीं न कहीं यहाँ पे यूनिवर्स की बिहाइंड द सीन बहुत बड़ी एक तरीके से मैं बोलूँ साजिश चलेगी, प्लानिंग चलेगी, या तो बोलूँ आप दोनों को एक करवाने के लिए या फिर आप दोनों को अपने बेस्ट वर्ज़न में जाने के लिए। सो काफ़ी कुछ है यहाँ पे, मैं कुछ और कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर और बताती हूँ। ऑप्शन 2 ओके, सो यहाँ पे है द मैजिशियन, ओके, दी हर्मिट, यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकानाज़ हैं, मतलब अभी तक सारे ही मेजर अरकानाज़ हैं। ये 7 ऑफ ओके, दी हाई प्रीस्टेस, ऑप्शन 2, मतलब क्या है, सारे मेजर अरकानाज़ ही लेने हैं आपने, हाँ? ओके, मैं देख लेती हूँ 2 कार्ड और यहाँ से। ऑप्शन 2, किंग ऑफ पेंटिकल, ये दोनों ऑप्शन 1 में भी थे। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे डिस्टेंस पे रहते हो, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस आपका रिलेशनशिप हो। एज गैप भी यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा एज गैप यहाँ पे रहेगा। अम, यू नो देखो, यहाँ पे मीडियम नहीं होगा, अगर एज गैप होगा तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा, ठीक है? और अगर नहीं होगा तो फिर आप सेम एज के हो सकते हो। ऐसे यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही हैं, ठीक है? अभी जैसे मैंने कहा कि ये जो पर्सन है इन्होंने अपनी लाइफ़ में मुश्किलों का सामना भी बहुत किया होगा। तो जैसे यहाँ पे दी हर्मिट की एनर्जी आई है, ये कहीं न कहीं ऐसा फ़ील कर रहे होंगे जब आपसे मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं।
बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। लेकिन वो जो टाइम होगा कहीं न कहीं इनकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन का टाइम होगा और ये कंप्लीटली चेंज हो जाएँगे। यहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम करें। हो सकता है कि ये पर्सन काम करते-करते खुद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच बन जाएँ, माइंड प्रोग्रामिंग के कोच बन जाएँ या फिर कुछ लाइफ़ कोच होते हैं, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होंगे। ये बात करने में ये पर्सन के बड़े ही नपे-तुले से शब्द होते होंगे। शुरू में जैसे मैंने कहा कि इनकी पर्सनैलिटी कुछ और होगी, लेकिन मैच्योर होते-होते, आगे जाते-जाते ये पर्सन की बॉडी लैंग्वेज, पर्सनैलिटी, बात करने का जो तरीका है, वो सब कुछ चेंज होता जाएगा, सब कुछ बदलता जाएगा। जैसे मैंने कहा कि इनने अपनी लाइफ़ में टफ़ टाइम भी बहुत ज़्यादा देखा होगा, मुश्किल वक़्त भी बहुत ज़्यादा देखा होगा। लेकिन ये उस चीज़ से निकल के इन्हें ये भी पता होगा कि इनकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, उनको मैनिफेस्ट कैसे करना है। ये बहुत बड़े ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़रेंगे गाइज़ अपनी लाइफ़ में। ये जो भी पर्सन से आपकी शादी होने वाली है एंड उसके बाद ये अपनी लाइफ़ जो भी इन्हें चाहिए वो अचीव कर पाएँगे। इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होंगी, ये स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। हो सकता है कि ये कुछ एनर्जीज़ ऐसी हों जो आपसे भी मिल रही हों। हुँ? आप कहो कि मैम ये तो मेरी ही एनर्जीज़ हैं, लेकिन कभी-कभी सेम एनर्जीज़ भी हो जाती हैं। ठीक है? सो हो सकता है कि आप दोनों बिल्कुल ही एक मैं देखो अभी यहाँ पे किसी कनेक्शन का नाम नहीं दूँगी, आप ट्विन फ्लेम हो, लेकिन हाँ, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आप दोनों का डेफ़िनेटली। और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है जो बता रही है कहीं न कहीं कि बहुत ही इंट्यूटिव होंगे, इनकी इंट्यूशंस बहुत अच्छी होंगी, किस तरीके से बात करनी है, कहाँ पे किस तरीके से डिसीज़न लेना है, काम करना है, ये सारी चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता होंगी। हो सकता है कि इन्हें विरासत में पैसा ना मिला हो, लेकिन ये अपनी लाइफ में जो वेल्थ है वो खुद बनाएँगे। ये खुद अपना पूरा घर, अपना मकान, अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने दम पे पूरा करेंगे। हो सकता है ये अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबल पर्सन हों, इनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी काफ़ी हों। कभी-कभी ये ऐसा भी रहेगा कि ये ऊपर से बहुत अच्छे दिखेंगे, हँसी-मज़ाक करते हुए दिखेंगे, लेकिन डीप इनसाइड इनके खोखलापन-सा होगा। अगर ये कभी आपसे शेयर करेंगे तो आपको बताएँगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो झेली हैं। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे है एट ऑफ वांड्स की एनर्जी। हो सकता है कि शादी के बाद आप इस पर्सन के साथ कहीं दूर जाकर रहो। अपनी हो सकता है फैमिली से अलग जाकर रहो, कहीं और अपना सेपरेट आप घर बनाओ। हो सकता है कि आप लोग अपनी कंट्री से भी कहीं अलग जाके रहो। हो सकता है कि ये जॉब में हो, जॉब करते हो तो कहीं और जाके इनकी जॉब हो या फिर कुछ हो। साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कि आप लोग वर्ल्ड ट्रैवल जैसे घूमना, नई-नई जगह एक्सप्लोर करना, नई-नई जगह के बारे में जानना, सो वो वाली भी यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही हैं कि काफ़ी सारी जगह आप लोग एक्सप्लोर करोगे, घूमोगे साथ में एंड आप दोनों का एक ये वाली एनर्जीज़ कुछ-कुछ ऑप्शन 1 से भी मिलती हैं, पता नहीं क्या कनेक्शन है कि यहाँ पे सोल पर्पस पे जुड़ा हुआ है, आपका इनके साथ। आपसे मिलने से पहले ही या फिर आपके मिलने के बाद भी पर्सन एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रेंगे अपनी लाइफ़ में। वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो भी इनके लिए होगी किसी न किसी रीज़न से होगी। जो दुःख इन्होंने अपनी लाइफ़ में झेले हैं, जो तकलीफ़ें इन्होंने अपनी लाइफ़ में झेली हैं, आई एम सॉरी, ये कोशिश करेंगे कि दूसरे लोगों को वो जो दुःख तकलीफ़ें हैं, वो ना झेलनी पड़े। तो थोड़ा-सा हो सकता है कि आपका भी इसमें कोई योगदान हो या फिर आपको मोटिवेट करने को अ, इस पर्सन को मोटिवेट मोटिवेशन आप दो, ठीक है? इनका सहारा, इनका सपोर्ट सिस्टम जो है, वो आप बनो। सो अभी मैं यहाँ से देख लेती हूँ, इनकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाँ, इनका लुक्स की अगर मैं बात करूँ, लुक्स इनके रह गए। इनका चेहरा थोड़ा-सा राउंड शेप पे हो सकता है, राउंड शेप, ओवल शेप पे इनका जो चेहरा है वो हो सकता है। कलर जो है मुझे कलर यहाँ पे सारे ही नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है थोड़े-से सांवलेपन पे भी हों, कुछ लोग का फेयर भी है, कुछ लोग का मीडियम भी है। हाइट मैं बताऊँ तो मुझे हाइट इनकी ज़्यादा ही नज़र आ रही है। 5 अगर ये लड़के हैं तो भी, लड़की हैं तो भी, एवरेज से इनकी जो हाइट है वो ज़्यादा ही होगी। और ये ना मतलब इनका जो स्टाइल होगा बड़ा ही डिसेंट सा होगा। अगर आप कपड़े पहनने वगैरह का भी इनका स्टाइल देखूँ, ये बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होंगे कि ताम-झाम करना। जैसे लड़की भी हैं तो बहुत ज़्यादा मेकअप करना या फिर लड़के भी हैं तो कुछ ओवर दिखाना। ये सिंपल एंड डिसेंट लुक में ये बिलीव करते होंगे। शो ऑफ इन्हें पसंद नहीं होगा अपनी लाइफ़ में, चाहे कैसा भी हो। नेचुरल रहना,
कनेक्टेड रहना ईश्वर से, मदर अर्थ से, ग्राउंडेड रहना, ये सारी चीज़ें कुछ इनके बिहेवियर में ही आपको देखने को मिलेंगी। ये पर्सन आपको बहुत समझाएँगे आपकी लाइफ़ में, आपको एक तरीके से मैं बताऊँ तो ये आपके मेंटर का भी रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ़ में। आपको इनके साथ आने के बाद इनसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। और हो सकता है कि ये पर्सन से कभी-कभी आपकी और इनकी थोड़ी-सी इस बात पर लड़ाई हो जाए या नोक-झोंक हो जाए कि ये पर्सन ऑल द टाइम ऐसे नहीं होंगे कि रोमांटिक मूड में रहते हों। एक तो ये करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होंगे, दूसरा ये पर्सन जो है स्पिरिचुअल के हेरोफेंट है, हर्मिट है, हाई प्रीस्टेस है, स्पिरिचुअल इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होंगे और कहीं न कहीं इन चीज़ों को समय भी देते होंगे। तो कभी-कभी ऐसी चीज़ों में मैं बताऊँ तो ये मटेरियल वर्ड से ये पैसा कम बनाएँगे, पैसा कमाएँगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन इतने ज़्यादा भी ना ये मटेरियल वर्ड से मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा अम, कनेक्टेड रहें। आप समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ? इनका जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स से, ईश्वर से, भगवान जी से बहुत अच्छा होगा। बहुत नेचर से मैं बात करूँ बहुत बहुत अच्छा कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहने वाला है। ये पर्सन ऐसे होंगे कि जो दूसरों के लिए अगर कुछ भी दुआएँ माँगे, वो दुआएँ ज़रूर पूरी होंगी। आप बहुत लकी हो ऑप्शन 2 कि आपको इस टाइप के जो पर्सन हैं, आपकी लाइफ़ में आने वाले हैं, मिलने वाले हैं, सच में। गार्डियन ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ऑप्शन 2 आप जो भी हो हमेशा आपकी ढाल बन के रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे बुरी नज़रों से, लोगों से, दुनिया भर की चीज़ों से। आपको बहुत कुछ यहाँ पे ऐसा है कि ये सिखाएँगे। जस्ट लाइक मैंने कहा ना कि आपके मेंटर होंगे, आपके गुरु टाइप के रह सकते हैं। मतलब होगी शादी लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पास्ट लाइफ, ये पर्सन से कहीं न कहीं आपकी जिनसे भी शादी होने वाली है, पिछले जन्मों से आपका कनेक्शन है और कहीं न कहीं हो सकता है कि पिछले जन्म में जैसे आप इनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो कि इस जन्म में आपको इनसे ही शादी करनी है। सोलमेट वाली वाइब्स हैं यहाँ पे, सोलमेट वाली एनर्जीज़ हैं। ब्लॉसमिंग ओके। बहुत सारी पॉज़िटिविटी, बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रहेंगे ये पर्सन अपनी लाइफ़ में। नेगेटिव इन्होंने बहुत नेगेटिव झेला है, लेकिन स्टिल ये लाइट में बिलीव करते होंगे। इन्होंने अंधकार भी देखा है एक तरीके से, इन्होंने रोशनी भी देखी है, पेशेंस बहुत होगा। ये पर्सन ऐसे नहीं होंगे जो आप पे गिव अप कर दें, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, ये पर्सन कभी भी आप पे गिव अप नहीं करेंगे। चाहे आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाओ, लेकिन ये कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। हो सकता है कि समटाइम्स आपको लगे कि ये ईज़ी टू अंडरस्टैंड नहीं है, ये थोड़े से अलग हैं, लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे होंगे और बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इज़ी डज़ इट, तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हो या फिर जैसे आप मेरी बातों से समझ गए होंगे अब तक ये पर्सन कौन है, या फिर जब भी आपको ये पर्सन यहाँ पे मिले तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी भी चीज़ में जल्दीबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है कि मिले हो तो शादी जल्दी हो जाए, कि रिलेशनशिप जल्दी स्टार्ट हो जाए, कि ये हो जाए वो हो जाए। इस पर्सन को या फिर चीज़ों को आपको फोर्स नहीं करना है। आपका जो कनेक्शन है वो डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। पिछले बर्थ से कहीं न कहीं आप एक-दूसरे को जानते हो। आपकी शादी जो है इनसे होकर होकर ही रहेगी। बस आपको ये कोशिश करनी है कि आप ये मत करना कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करो। इस कनेक्शन की जो कहानी है, स्टोरी है, कहीं न कहीं वो यूनिवर्स लिख रहा है। तो जो हो रहा है ना आपके साथ उसे होने देना। जो भी कुछ हो रहा हो, चाहे आप लोग का सेपरेशन, जस्ट मैं कह रही हूँ आई नो इट इज़ पेनफुल बट यू हैव टू बेयर इट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो चाहे जो भी कुछ हो जस्ट यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना कि ये पर्सन आपके लिए बने हैं, आपके ही हैं, कहीं नहीं जाएँगे, कोई नहीं इनको आपसे दूर कर सकता, आपसे अलग कर सकता। जस्ट यहाँ पे ईश्वर पे भगवान जी पे भरोसा आपको रखना होगा। अभी मैं यहाँ पे देखती हूँ कि ये किस टाइप का काम करते होंगे या फिर और क्या इनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ऑप्शन 2 ओके। मरकरी एंड मरकरी की एनर्जीज ऐसी होती हैं कि ये मोटिवेशनल स्पीकर, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड इनका कोई बिजनेस है, राइटर हैं, या फिर ये शार्प माइंडेड बहुत होंगे। इनके अंदर नॉलेज विजडम वाली जो चीज़ है बहुत बहुत होगी। हो सकता है इनकी मैं जॉडियक्स की भी बात करूँ तो ये वर्गो हो या फिर जेमिनाई हो, टॉरस, स्कॉर्पियो, हाँ, पाइसेस,
मुझे वर्गो टॉरस की यहाँ पे बहुत एनर्जीज मिल रही हैं, स्कॉर्पियो की भी मिल रही हैं, एक्वेरियस, द सन। ये या तो मैं बताऊँ, ये इनका जो भी ये काम करते होंगे, ये किसी के अंडर कभी भी काम करना पसंद नहीं करेंगे। अगर इनिशियली भी ये जॉब करते होंगे तो ये एक मैनेजर वाले लेवल तक पहुंच जाएंगे, सीईओ वाले लेवल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इनके इनके करियर में ग्रोथ बहुत होगी। जितना इन्होंने सहा है, जितना हार्डवर्क इन्होंने सहा है, उसका इनको रिजल्ट भी मिलेगा। और ये एडमिनिस्ट्रेशन, अगर ये गवर्नमेंट जॉब में भी हैं तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन टाइप के जॉब करते होंगे, जहाँ पे इनको लोगों को डील करना है। ये एज ए वर्कर काम नहीं करेंगे, बल्कि ये मैनेजिंग वाला काम करेंगे, और ये बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। इनकी लाइफ में इनकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग होगी। इनने सहा बहुत कुछ है, लेकिन इन्हें ये भी पता है कि इन्हें उस चीज़ों से टैकल किस तरीके से करना है, डील किस तरीके से करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे सैटर्न, तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग ये पर्सन होंगे, हार्ड वर्क करने में ये बिलीव करते होंगे। इनको ऐसा नहीं है कि मुझे किसी भी शॉर्ट चीज़ों से, यानी मतलब शॉर्ट चीज़ों से मुझे फ़ायदा मिल जाए, मेरा अच्छा हो जाए। ये हमेशा मेहनत कर कर आगे बढ़ने पे बिलीव करते होंगे। दूसरा, ये कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे, कभी भी किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होने देंगे, ना करेंगे, ना गलत ये बर्दाश्त कर सकते हैं, ये झूठ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमेशा अच्छाई के लिए काम करेंगे, सच का साथ देंगे एक तरीके से। और अभी मैं यहाँ से देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, और क्या पता चलता है हमें यहाँ से। कम्युनिटी, ये पर्सन की लाइफ में दूसरे लोग बहुत ज़्यादा, या तो फैमिली का या फिर फ्रेंड्स का, किसी तरीके से हो सकता है कि आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस रहे। या फिर हो सकता है जैसे आपकी शादी में कुछ लोग, जैसे यहाँ पे कार्ड है कि कुछ लोग दिक्कत करें, या तो आपकी फैमिली या फिर इनकी फैमिली माने नहीं। ओके, सो ये कार्ड यहाँ पे गिर गया था, मैजिशियन एंड द मिरर। अगेन यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा, ये मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर लेंगे अपनी चीज़ों को, अपनी विशेज़ को। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, इन्हें अपने ऊपर बहुत भरोसा होगा, बहुत कॉन्फिडेंस होगा। वो कॉन्फिडेंस इनके फेस से झलकेगा, चाहे ये एज में आपसे बड़े हों, चाहे छोटे हों, जैसे मैंने कहा। लेकिन जैसे मैं इनके अंदर नॉलेज, विजडम बहुत होगी। द थिंकिंग वूमेन। ये जल्दीबाजी में स्टेप नहीं लेते होंगे, ये हमेशा चीज़ों को अच्छी तरीके से एनालाइज करके, सोच विचार के। ये भी बहुत देखते होंगे कि इनके कुछ करने से दूसरे लोग परेशान ना हो जाएं, कहीं दूसरे लोग दुखी ना हो जाएं। और बहुत ज़्यादा इन्हें दूसरों की इमोशंस की, दूसरों की भी परवाह रहती होगी। द सन, स्टॉर्म वार्निंग, वन मोर, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। ओके, हो सकता है कि इस पर्सन के पास ऑप्शन भी बहुत सारे हों। जैसे आप हैं, अगर अरेंज मैरिज के थ्रू ये रिश्ता आप लोगों को मिलता है, या फिर कुछ भी है, सो हो सकता है इस पर्सन के पास और भी कई ऑप्शंस हों जब आप इनसे मिलें। ऐसे भी यहाँ पे एनर्जीज हैं, बट किस्मत में तो आप ही लिखे हो ना इनकी। फिर है यहाँ पे दी सन की भी एनर्जी है, और यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग की भी एनर्जी है। 1 1 का ये पर्सन के हो सकता है कि इनकी, अगर मैं बर्थ डेट की बात करूँ तो 1 10 19 28 5 14 23। ये कुछ इनकी बर्थ डेट हो सकती है ना, मुझे मिली तो मैंने बता दी, बट ऐसे मैंने फर्स्ट में नहीं बताई थी। ओके, यहाँ पे दी सन की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे ये, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा होगा। आपका कपल ऐसा होगा कि लोग देख के ही आप दोनों को, आपके कपल को अप्रिशिएट करेंगे, तारीफ करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे जेलस भी करेंगे, सच बताऊं तो। लेकिन आप दोनों एज ए कपल बहुत बहुत अच्छे लगोगे देखने में, साथ में एक दूसरे को बिल्कुल ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है, वो वाली चीज़ कि दोनों इक्वल बराबर हो। एक परफेक्ट कपल लगना, जैसे मैंने कहा कि आप इनको कंप्लीट करोगे, ये आपको कंप्लीट करेंगे। सो बैलेंस आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा मैं देख रही हूँ कि इनके साथ आपको देखने को मिलेगा। अब ये मैं यहाँ पे ये देख लेती हूँ कि शादी के बाद आपकी इनके साथ, या फिर इन लॉज के साथ किस टाइप की लाइफ रहेगी। ऑप्शन 2, 10 of Pentacles, very nice.
फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। ठीक है। ओके। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के साथ आप रहने वाले हो ना, जैसे अपनी-अपनी एक फैमिली हो गई कि पेरेंट्स हो गए या फिर इनके सिबलिंग्स हो गए, उनके साथ तो आपकी अच्छी रहेगी। लेकिन मैं बात करूँ और रिश्तेदार टाइप की, हाँ, तो हो सकता है कि वो लोग थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट करें। हो सकता है कि आप लोग की कास्ट अलग हो, किसी भी टाइप से आप लोगों में डिफरेंसेस हों। इसकी वजह से जैसे वो कान भरने वाली बात हो जाती है ना, तो वो हो सकता है कि वो चीज़ थोड़ी-सी गॉसिप्स, पॉलिटिक्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपको शादी के बाद देखने को मिलें। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ही 6 ऑफ वांड्स है, तो इन सारी चीज़ों से आप निकल जाओगे, कवर कर लोगे। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, तो आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगी कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम रहे, तो इस एनर्जी में मत जाना। जो भी प्रॉब्लम है, मुँह मत मोड़ना। उसको सॉर्ट करना, चीज़ों को सॉर्ट करना। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, कुछ भी ऐसी बात होती है या फिर कुछ भी होती है, तो सामने आके वो चीज़ों को क्लियर करना, ठीक है? सो मैं यहाँ से लास्ट देख लेती हूँ कि इनके ज़ोडिएक्स क्या रह सकते हैं, ऑप्शन 2। ओके, कैंसर, कैंसर हो सकते हैं ये। पाइसेस, वाटर साइन यहाँ पे ये रह सकते हैं। एक्वेरियस, मैंने बोला था एक्वेरियस पहले भी। एरीज, ओके। सो ये कुछ यहाँ पे इनके ज़ोडिएक्स रह सकते हैं, कुछ ज़ोडिएक्स मैंने पहले भी बताए थे। और अगर ये भी नहीं है तो इनके चार्ट में कहीं न कहीं इनकी एनर्जीज़ होंगी। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये रीडिंग कैसी लगी। और आपके कमेंट्स जो भी हैं मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। सो अपने जो भी एक्सपीरियंस हो इस रीडिंग का, आपके विचार हो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।